एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नोटिफिकेशंस लैब में। और आज बात करने वाले हैं हम इंडियन एयरफोर्स की जो अग्निवीर की अग्निपथ की स्कीम के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिस्कशन होगा। ये जो प्रोग्राम है ये 1/2026 के लिए है, लेकिन ऑब्वियसली आप जानते हैं कि वैकेंसी पहले आती है, फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जाम होता है, फिर सारी प्रोसेस होती है और फिर फाइनली 2026 में इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा जो एग्जाम है ये इंडियन एयरफोर्स आपका कंडक्ट करता है। इससे पहले आप CDS और एफकैट की नोटिफिकेशन भी देख चुके हैं, NDA की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। तो अब जो है डिफेंस का जो पूरा सेक्शन आप देखोगे वो दिसंबर में ऑलमोस्ट सारी नोटिफिकेशन आपकी मेन जो है वो आ चुकी है। अब डेट्स ध्यान में रख लीजिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 7 जनवरी से 27 जनवरी तक। तो 7 जनवरी से 27 जनवरी तक आपका जो है फॉर्म भरने की डेट है। 7 से 27 याद रखिएगा। जो एग्जाम की डेट रखी गई है वो 22 मार्च ऑनवर्ड्स है, यानी 22 मार्च से आगे जो भी एग्जाम की डेट होगी वो एग्जैक्टली आपको उससे पहले कंफर्म कर दी जाएगी। जो भी एडमिट कार्ड है वो भी पहले आपको एक हफ्ता पहले रिलीज कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन जो आपको दिख रहा है ना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल इसी तरीके से आया हुआ है। सिलेक्शन जो एयरफोर्स में हो रहा है वो बिल्कुल क्लियरली लिख दिया गया कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मेथड पे होगा और केवल मेरिट बेसिस पे होगा। कोई ब्राइब वगैरह नहीं ली जाती है, ये सब ऑब्वियसली डिस्क्लेमर दे दिया जाता है क्योंकि एयरफोर्स की बात हो रही है, डिफेंस की बात है इस चीज़ को लेके। अब देखो मेनली क्या बात होती है कि जब आप एग्जाम में अपियर करने वाले हैं तो किसी भी एग्जाम की वैकेंसी क्या है और साथ ही साथ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये जो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर वायु के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज फॉर्म आपके सारे ऑनलाइन भरे जाएंगे। फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल हैं। ये एग्जाम जो होगा 22 मार्च 2025 से आगे होगा इंडियन एयरफोर्स में एज अग्निवीर वायु के लिए करके। सिलेक्शन टेस्ट मेनली देख ली, क्लियरली मेंशन कर दिया, कमीशन ऑफिसर, पायलट और नेविगेटर्स के लिए नहीं है, वो अलग से होता है, वो एफकैट के थ्रू होता है। अग्निपथ वायु.cdac.in पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन अग्निवीर वायु इनटेक 1/2026 के लिए होने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखो लिखा हुआ है कि 11 बजे से सुबह 7 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा और 23 बजे यानी रात में 11 बजे 27 जनवरी को इसे बंद कर दिया जाएगा। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप इस वेबसाइट पे कर सकते हो। लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले बात आती है डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप ऑल स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं तो अपर एज लिमिट जो है एनरोलमेंट की 21 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती, आपकी 21 ईयर्स है। मैरिटल स्टेटस साफ साफ लिखा हुआ है, पहले भी लिखा क्या कि अनमैरिड कैंडिडेट्स होंगे मेल एंड फीमेल। और इसी के साथ एक अंडरटेकिंग भी आपसे साइन कराई जाएगी कि ड्यूरिंग दी एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यानी 4 साल का जो समय है, अवधि है, उसमें आप मैरिज नहीं करेंगे। तो और उसके आगे लिमिटेड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट है ट्रेनिंग और स्किल वगैरह को लेकर के, तो 4 साल का क्लियर मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका लॉन्ग एब्सेंस नहीं होगा, लंबी छुट्टियां वगैरह आपको नहीं दी जाएंगी, ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंडियन एयरफोर्स की खराब ना हो। तो बेसिकली क्लियरली मेंशन है कि अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो दे आर नॉट सपोज टू गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, शादी नहीं करनी है, ये एकदम क्लियरली इसमें मेंशन है। अब बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चे 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, किससे, PCM से, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसमें बेसिकली मैथ्स और फिजिक्स आपको मैंडेटरी है और साथ में आपका इंग्लिश होना जरूरी है। अगर आपके पास इंग्लिश मैथ्स और फिजिक्स है और आपने 50% मार्क्स के साथ इसको क्वालिफाई किया और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में है, एग्रीगेट में 50% होना चाहिए और इंग्लिश में अगर है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा करा हो इंजीनियरिंग में, और ब्रांच कोई भी हो सकती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ब्रांच में हो सकता है। 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन आपने इंग्लिश डिप्लोमा किया, अगर इंग्लिश आपका सब्जेक्ट नहीं था तो एक और कंडीशन है, और अगर आपने 2 साल वोकेशनल कोर्स कर रखा है नॉन वोकेशनल, जिसमें मैथ्स और फिजिक्स थी आपकी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम कि 50% एग्रीगेट हो, 50% इंग्लिश में होना चाहिए आपका। अदर दैन साइंस सब्जेक्ट्स, अगर जो बच्चे जिन्होंने साइंस से नहीं पढ़ाई की है तो उनके लिए क्या कंडीशन है, उनके लिए ये है कि उन्होंने 10+2 क्वालिफाई किया हो किसी भी बोर्ड से, 50% मार्क्स एग्रीगेट में हो और 50% मार्क्स साथ में उनके इंग्लिश में होने चाहिए। या फिर अगेन 2 साल का वोकेशनल कोर्स रहा हो आपका, 50% मार्क्स एग्रीगेट में और 50 मार्क्स आपके किस में, इंग्लिश में। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था वोकेशनल में तो मैट्रिक में होना चाहिए। कैंडिडेट्स जो साइंस सब्जेक्ट के हैं, उसमें देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है कि वो एलिजिबल हैं अदर दैन साइंस सब्जेक्ट के लिए भी, यानी अगर आप अदर दैन साइंस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एजुकेशन बोर्ड्स सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उस पर डेट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि कब आपने एग्जाम दिया है, कब पास आउट किया है, वो सारी चीज़ें। डोमिसाइल कैटेगरी की भी बात हो रही है। एक परमानेंट डोमिसाइल होता है आपका, जिस स्टेट के आप हैं आपके पास एक परमानेंट डोमिसाइल उस डिस्ट्रिक्ट का, उस जगह का होना चाहिए। इशूड बाय द गेस्टेड ऑफिसर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, या फिर कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो। ये डोमिसाइल कैटेगरी की बात हो गई। अब अगर बात करें हम मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, कि अग्निवीर वायु मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या होगा। सबसे पहले देख लो जो हाइट है, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर्स की है। फीमेल के लिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हैं, हिली रीजन्स के हैं, उत्तराखंड से, तो आपकी 147 सेंटीमीटर एक्सेप्टेड होगी। लक्षद्वीप से हैं तो आपकी 150 सेंटीमीटर एक्सेप्ट की जाएगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, हाइट रिलैक्सेशन अगर है तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट रीजन का, या उत्तराखंड का, या लक्षद्वीप का। तो आपको एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट डोमिसाइल के साथ जमा करना पड़ेगा फेज 2 टेस्टिंग के टाइम पे। हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड से अगर हैं तो आपको हिली रीजन का डोमिसाइल जमा करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। अब बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो इसमें दिया हुआ है। साथ ही साथ वेट को देख लो, तो वेट आपका हाइट के हिसाब से होना चाहिए जो इंडियन एयरफोर्स एक्सेप्ट करता है। चेस्ट अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए, मिनिमम चेस्ट सर्कमफ्रेंस 77 सेंटीमीटर 77 होना चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर्स का एक्सपेंशन होना चाहिए इसमें। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम रेंज एक्सपेंशन की 5 सेंटीमीटर्स की है, सेम इसमें भी, बट इनका मिनिमम 77 दिया है, फीमेल के लिए मिनिमम नहीं दिया गया है। हियरिंग की बात करें, नॉर्मल हियरिंग आपकी होनी चाहिए। अगर कोई फोर्स्ड विस्पर भी है, 6 मीटर की दूरी से आपको कुछ बोला जा रहा है, तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। डेंटल के लिए हेल्दी गम्स, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स आपके होने चाहिए। जनरल हेल्थ जो है वो फिट एंड फाइन होना चाहिए। जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है इंडियन एयरफोर्स के, किसी भी तरीके की डिफॉर्मिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए आपकी। एडवाइस या एक्टिव या लेटेंसी नहीं होनी चाहिए, क्रॉनिक कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, स्किन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। ये सारी जनरल हेल्थ की बात है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए गायनेक का एग्जामिनेशन होगा, पूरा आपका गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, एक्सटर्नल इंटरनल हर्निया वगैरह आपका सारा इसमें चेक किया जाएगा। अगर जेंडर की हम बात करें, इफ द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपोजिट जेंडर, तो उसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और रह गई प्रेगनेंसी की बात, तो ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बॉडी टैटू के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कैंडिडेट जिनके परमानेंट बॉडी टैटू हैं उनको 2 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स क्लोजअप एंड डिस्टेंट व्यू के साथ जमा करना पड़ेगा। कहाँ पर है परमानेंट बॉडी टैटू स्वेचेस तो परमिटेड नहीं है, जो इनर फेस ऑफ द फोर आर्म पे है वो अलाउड है, बाकी मेंशन यहाँ पे कर दिया गया है। जो जो जिनके पास बॉडी टैटू है वो देख सकते हैं। विजुअल एक्टिविटी की बात करें तो 6/12 है एंड करेक्टेबल 6/6 है। कलर विजन CP2 होना चाहिए। नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वगैरह आपके कंज्यूम नहीं होने चाहिए, और आपकी बॉडी में भी जब टेस्ट हो तो ये चीज़ें आपके अलाउड नहीं है, पाई नहीं जानी चाहिए। केवल सिक कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो हेयर कटिंग और शेविंग क्योंकि उसमें अलाउड नहीं होती है, तो उनको अलाउड है हेयर अपना ग्रो करना और दाढ़ी बढ़ाना, बियर्ड बढ़ाना। बाकी इसके अलावा किसी को भी अलाउड नहीं है। एंड बाकी यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर फेस एंड हेयर। 4 साल का टर्म एंड कंडीशंस दिया हुआ है, क्लियरली मेंशन है, ये परमानेंट नहीं है। अग्निवीर विल नॉट हैव अ राइट टू बी सिलेक्टेड। अगर डिपेंडिंग की कंडीशन कैसी है, वैकेंसी कैसी है, उसके हिसाब से इसको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एनुअल लीव आपको 30 मिलेगी, सिक लीव आपको दी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, टर्मिनल बेनिफिट्स हैं। ये सारा जो है पूरा आपका पे स्केल दिखा रहा है कि 30,000 रुपये मंथली पैकेज मिलेगा। इन हैंड आपको 70%, ऑब्वियसली 30% कट जाएगा, बाद में मिलेगा वो आपको। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के हिसाब से ये सारी आपकी जो पेमेंट स्केल दिखाई दे रही है। एनुअल जो कंट्रीब्यूशन होगा कॉर्पस में आपका 5.02 लाख का होगा, ये आपको देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेट 10 लाख का सेवा निधि पैकेज मिलेगा आपको एग्जिट करने के बाद। आपको किसी भी तरीके का PF जमा करने की जरूरत नहीं है। तो खैर ये पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है किस चीज़ को लेकर के, अग्निवीर की जो स्कीम है उसको लेकर के। एंड डेट्स को एग्जैक्टली याद रखिएगा कि ये क्या क्या डेट्स हैं। तो 7 जनवरी से 27 जनवरी आपका फॉर्म भरना है, 22 मार्च से आपका एग्जाम होगा। तो आई होप ये वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इंडियन एयरफोर्स की जो अग्निवीर की नई वैकेंसी आई है उसको लेकर के। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करिएगा, और चैनल को हमारे ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस लैब में मैं आपसे मिलूंगी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।